नमस्कार, मैं हिमांशु और आपके लिए लेकर आया हूं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। अब आज की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री ने कोसी रेल महासेतु किया राष्ट्र को समर्पित। सांसदों के वेतन भत्ते में कटौती संबंधित विधेयक पर सांसद की मुहर। 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। राहुल ने पूछा, सरकार क्यों कर रही है कोरोना वॉरियर्स का अपमान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कोसी रेल महासेतु किया राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार का बहुप्रतीक्षित एवं ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहार के रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस समारोह में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी को बिहार की विशेष चिंता रही है और यहाँ के चौमुखी विकास के लिए उन्होंने भागीरथ कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन बिहार के स्वर्णिम इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है। 1934 के भूकंप ने बिहार के कोसी क्षेत्र को मिथिलांचल से अलग कर दिया। जिस बिहार को भूकंप ने बांट दिया, उसी को प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों ने फिर से जोड़ दिया है। गोयल ने कहा कि 2009 से 2014 के बीच रेलवे के लिए बिहार का रेल बजट औसतन 1100 करोड़ रुपए हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस राशि को 3 गुना कर दिया है। उन्होंने कहा, अब बिहार में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष लगभग 3400 करोड़ रुपए निवेश किए जाते हैं। कोसी महासेतु परियोजना को 2003-2004 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर और इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनमें किऊल नदी पर एक नया रेल पुल, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, 1 विद्युत लोकोमोटिव शेड और बाढ़ बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना में शामिल है। इनके अलावा प्रधानमंत्री ने 2 नई लाइन परियोजना हाजीपुर गोसवारा वैशाली और इस्लामपुर नातेसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कतरनी बख्तियारपुर संपर्क बाईपास और बाढ़ बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन का भी उद्घाटन किया। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने बिहार को दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं की सौगात दी है। बिहार में अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग कभी भी राज्य में चुनाव की घोषणा कर सकता है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को जो यह सौगातें दी हैं उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सांसदों ने वेतन भत्तों में कटौती संबंधित विधेयक पर संसद की मुहर। कोरोना महामारी के कारण सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती संबंधित विधेयक पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 के तहत सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में शुक्रवार को इस विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे पारित किया गया, जबकि लोकसभा इसे पहले ही अपनी मंजूरी दे चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस संकट में हमें किसी तरह की राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए धन की ज़रूरत है। संसद को भी अपने व्यय में कटौती कर आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के नगर निगमों और दिल्ली पुलिस की ओर से पिछले 1 अप्रैल के पहले खरीदे गए BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस AS बोर्जे ने की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये वाहन दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं। कोर्ट 13 अगस्त को BS4 वाहन खरीदने वालों को राहत देने सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बिकी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने कहा था कि जो गाड़ियां बिक्री के बाद ई-वाहन पोर्टल पर दर्ज हुई हैं या जिनका अस्थायी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने दिल्ली NCR में बिकी गाड़ियों को छूट नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।
कोर्ट ने मार्च में बड़ी संख्या में इन वाहनों की बिक्री पर संदेह जताते हुए कहा था कि मामले में गड़बड़ी की गई है। पिछले 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद 10 दिनों की मोहलत वाले आदेश को वापस ले लिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि लॉकडाउन के बाद 10 दिनों में बेचे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। राहुल गांधी ने पूछा, सरकार क्यों कर रही है कोरोना वॉरियर्स का अपमान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। हालांकि इस बार राहुल ने हमला तब बोला जब सरकार ने संसद में यह कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोविड-19 के संक्रमित होने का तथा जान गंवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का डाटा नहीं है। उन्होंने सरकार से सवाल भी किया कि आखिर क्यों कोरोना वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट पर लिखा, प्रतिकूल डाटा मुक्त मोदी सरकार, थाली बजाने दिया जलाने से ज़्यादा जरूरी है कि उनकी सुरक्षा और सम्मान। मोदी सरकार कोरोना वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों। अपने इस ट्वीट के साथ राहुल ने एक खबर भी साझा की है कि जिसमें कहा गया है कि सरकार के पास नहीं है कोरोना से संक्रमित होने और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफों का डाटा। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में लिखित बयान में कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ जैसे डॉक्टर्स, नर्स, आशा वर्कर आदि का डाटा नहीं है। उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य जांच राज्य का विषय है। इस तरह का डाटा केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं रखता। इसी को लेकर राहुल ने केंद्र पर कोरोना वॉरियर्स के अपमान करने का आरोप लगाया है। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।